लंपी बीमारी ने गौमाता को बहुत दुख दिया इस बार। टीम डेयरी एग्री कंसल्टेंट और अपना पूरा परिवार, सभी लोग जितना हो सकते हैं गौ सेवा में समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। ये जो गौमाता देख रहे हैं, 1 महीने से इनका पाँव एकदम से खराब हो चुका था, सड़ने की स्थिति में था। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 150 किलोमीटर दूर जब जानकारी मिली तो हम वहाँ पहुँचे और इस गाय की स्थिति को देखा। पर जो इस गाय के मालिक थे, उन्होंने जो इसकी सेवा की, उसके कारण ये पाँव अब तक बच पाया, अन्यथा ये बच भी नहीं पाता। दोस्तों, बहुत विकट हालत है राजस्थान में इन गायों की, और बहुत सारी गायें तो हमें छोड़ के चली गई। और जितनी तकलीफें गौमाताएं देख रही है, हम सोच भी नहीं सकते। इस दर्द को इंसान तो किसी भी रूप में सहन कर ही नहीं पाएगा। इन गायों को किस तरह का दुख झेलना पड़ रहा है। और राजस्थान की जो आर्थिक रूपरेखा कहते हैं, आर्थिक रूप से पूरा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान ही गायों पर आधारित है। और उस राजस्थान की अब आने वाले समय में क्या हालत होगी, वो मेरे शब्दों में कहने से कुछ नहीं होगा। हर घर की जिस स्थिति में पहुंचने वाला है, वो बहुत दुखद होगा। हमारा प्रयास यही है कि भी गायों को बचा सके, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर संभव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जगह जगह, हर जगह इस बीमारी ने जो रूप लिया है। कोरोना तो कुछ भी नहीं था। अब आप जो सामने गौमाता देख रहे हैं, तो इनके शरीर पे जगह जगह घाव पड़ गए थे। जैसे कोई मरा हुआ शरीर जैसे बदबू मारता है ना, वैसे इस गाय का शरीर बदबू मार रहा था। पीछे वाली पूंछ अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़ चुकी थी, ऐसी हालत थी। फिर भी इस गोपालक ने इस गाय को अपने घर से नहीं छोड़ा। इसकी कोशिश कर रही थी पूरी सेवा करके इसको कैसे भी करके बचाया जा सके। गाँव में डॉक्टर या सुविधाएं इतनी उपलब्ध होती नहीं है। 10 या 15 गाँव पे एक LSA होता है, तो उसका हर जगह पहुंचना संभव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हर जगह से बीमारी की ही खबर मिलती है। इसको निमोनिया था। इस तरह की गाय रोज़ देखने को मिलती है, जो बहुत दुख में होती है। अब इसके इतना ज़बरदस्त निमोनिया था, पूरा बुखार के कारण, जब बाहर गीली हुई होगी या जिस स्थिति में, उसके कारण तो गायों की बहुत विकट हालत है, बहुत दुखद। और ये जो दर्द है ना, असहनीय दर्द है। इस लंपी ने जो किया है, उसके लिए शब्दों में मैं कह पाऊँ वो संभव ही नहीं है। और जिस दर्द को देखना भी सूर्य प्रकाश जी, गजेंद्र, शैल सिंह जी, भीम सिंह जी, करण और पूरी टीम के बाकी सारे लोग जहाँ जहाँ कैंप चला रहे हैं, सारे लोग राणावास में, सोजत में, पिपाड़ में, जोधपुर शहर में, फालना में, सादरी में, उन सबका धन्यवाद है। सूर्य प्रकाश जी जिस तरह से सेवा करते हैं, कोई चार्ज कभी नहीं, हमेशा जब भी साथ चले, जब भी फ़ोन किया कि अभी हम उस क्षेत्र में जाना है, आज भी हम निकलेंगे, तो हमेशा आधी रात को भी कहा तो कि मैं तैयार हूँ सर। तो ऐसे भाव के जो लोग होते हैं, तो इनको क्या कुछ मिल रहा है क्या इससे? जो रोड पे खड़ी हुई गाय कहीं बीमार दिखती है, तो पूरी टीम की कोशिश करती है कि इनको बचाने के लिए काम कर सके। गजेंद्र जो गाय का चेहरा मुँह पकड़े हुए है, उसका जो भाव है गायों के लिए, ज़बरदस्त। ये जो छोटा बच्चा है, जब हमें पता चला बीमार था, तो उसके पशुपालक ने अपने घर के अंदर पीछे वाले कमरे में उसको रखा था। तो गायों को बचाने के लिए अलग भाव से काम कर रहे हैं। जगह जगह आप देखोगे तो ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो बड़ा दुख होता है। जगह जगह गायों के डेथ बॉडियाँ ही देखने को मिल रही है, ये स्थिति है। अब ये गाय की बात करूँ तो इतने दुख में थी, एक पाँव पूरा, इसकी हालत ख़राब थी। और इस दर्द में इस बार ना तो दूध पे आ पाई, जो इसका छोटा बच्चा हुआ उसके लिए भी ये दूध नहीं दे पाई। ये बच्चा भी अपनी माँ की तरफ ललचाई नज़रों से देखता है कि भाई मेरी माँ को ऐसा हुआ क्या है। इतना दुख और ऐसी पीड़ा असहनीय होती है। आप सभी भाई भगवान से ज़रूर प्रार्थना करें 2 मिनट सुबह और शाम, जो भी वीडियो देख रहे, कि भी इस दर्द को, क्योंकि आपके और हमारे बस में है नहीं इस दर्द को कम करना, या इसके लिए हम कुछ कर पाए। ये तो ऊपर वाला ही इसके लिए कुछ कर सकता है। लाखों गाय दोस्तों, इस बार लाखों गाय हमें छोड़ के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही क्षेत्रों के अंदर छोड़ के गई है। और जिस स्थिति में गई है वो बड़ी दुखद है। तड़पते हुए, दुख से, कठिन हालत में हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि जहाँ भी हो सके ट्रीटमेंट पहुँचाए, दवाई पहुँचाए, और उस पर सतत कार्य करेंगे। इसमें कहीं से भी कोई भी मैसेज आएगा तो हम कोई कमी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे वहाँ तक सारी चीज़ें पहुँचा पाए, क्योंकि अभी हाथ में बचा है तो यही बचा है। अब जिस क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल रही है, वहाँ भी बड़े दुखद स्थिति है। कई संगठन जैसे हिंदू युवा फोर्स
दिन रात गायों की सेवा में लगा हुआ है। बीमार गायों की, जिनके पास आदमी जाके खड़ा रहना पसंद नहीं करता है। कॉलोनी के लोग उन गायों को देखना पसंद नहीं करते, कैसे भी करके वो मर जाए और नगर निगम को फ़ोन करके उनको भेज दे। वहाँ पर भी पहुँचकर ये संगठन भी काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, उनका साधुवाद है, उनका धन्यवाद है, उनका आभार है हमारी सब गोभक्तों की तरफ से। और हम भी जगह जगह पहुँच के जहाँ भी जो भी आयुर्वेदिक दवाई है, एलोपैथी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई में जो हम दे रहे हैं वो हल्दी है, काली मिर्च है, मिश्री है और घी है। और अमर भाई का और राजकोट से सभी का, रमेश भाई का और सबका धन्यवाद है। ये जो लड्डू बना के और इनको पूरा देसी घी डाल के ही लड्डू बन रहे हैं, फिर स्प्रे है, बाकी सब चीज़ें हैं। अभी भीम सिंह जी है, तो भीम जी अपने घर पे सब बच्चों से साथ मिलकर पूरे शाम को लड्डू बनाते हैं। ये सांचौड़ी की बालिकाएं हैं, तो ये भी सब लड्डू बना के गायों को खिलाने का काम कर रही है। तो इस तरह की सेवा जो सब जगह हो रही है,